नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे अमित शाह के बाद पीएम मोदी से क्यों मिले एकनाथ शिंदे, दिल्ली में डटे उद्धव ठाकरे का क्या है प्लान, क्यों बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव और शरद पवार की पार्टी में मची है भगदड़, इंडी ब्लॉक की बैठक में क्या है उद्धव का प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा फर्जी तरीके से वोट पड़े, महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने परिवार संग पीएम मोदी से की मुलाकात, उद्धव ठाकरे को फिर दिया झटका। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा, उपराष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना का स्टैंड किया साफ, विपक्ष की बढ़ाई टेंशन। भाषा विवाद पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले पीएम गुजरात से आते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो क्या सबको हिंदी बोलनी चाहिए। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद विठल मोरे का इस्तीफा। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया हो, वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए हों। उन्होंने दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटर लिस्ट पर जनता को भरोसा नहीं है, इसमें फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों का हवाला देते हुए ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की नींव वोट है, ऐसे में सोचना होगा कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है, क्या वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी हुई। हम महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर जो थे वो रहस्यमयी हैं। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि वोटर लिस्ट सही है या गलत। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं मौजूद कराया। हमने आयोग से बार बार डाटा मांगा लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। डेटा तो छोड़िए, हमें जवाब देने से भी इनकार कर दिया। यानी राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई सवाल चुनाव आयोग पर उठाए हैं जो वो लगातार उठाते आ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो इसका जवाब नहीं दे रहा, डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा, जबकि हर बार चुनाव आयोग सामने आया है, उसने कहा है कि इसको लेकर उन्होंने डेटा भी दिया है और राहुल गांधी को अपने दफ्तर भी बुलाया है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को खत भी लगा है। विपक्ष की तमाम पार्टियां जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं, चुनाव आयोग हर बार अपना स्टैंड जो है वो साफ कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग को राहुल गांधी इसी तरह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी को लेकर एक खत लिखा गया था और कहा गया था कि वो जो भी उनके सवाल हैं वो ईसी के दफ्तर आए, उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी उस खत का उन्होंने खुद जवाब नहीं दिया और ना ही वो चुनाव आयोग के ऑफिस गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग को इस तरह कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। साफ है, नेशनल हेराल्ड मामले में भी कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ईडी का एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के जद में हैं। ऐसे में साफ है कि ये एक दबाव बनाने की रणनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों दिल्ली में डटे हैं। इन दोनों की दिल्ली में मौजूदगी से महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल तेज है। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह और मोदी दोनों से अलग अलग मुलाकातें की हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री को शॉल, फूलों का गुलदस्ता और भगवान शिव शंकर की एक छवि भेंट की। शिंदे ने बताया कि भेंट खासतौर पर उस ऑपरेशन महादेव की सफलता के सम्मान में थी जिसे भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों का सफाया किया गया था। और इस मीटिंग की एक और खास बात थी वो ये कि उनका 5 साल का पोता रुद्रांश परिवार के साथ नहीं आया था। उसकी गैर मौजूदगी का जब वजह पूछी गई तो शिंदे ने जो कहा उसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने अपनी पत्नी लता शिंदे, सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे और बहू वृषाली शिंदे के साथ ये मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब परिवार से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि एकनाथ शिंदे का पोता नहीं है।
पीएम ने रुद्रांश के बारे में पूछा और एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को बताया कि रुद्रांश घर पर खेल रहा है। उन्होंने कहा कि रुद्रांश की एक ही डिमांड है कि उसने कहा है कि उसके दादा मोदी बाबा से फाइटर प्लेन और खिलौने लाए। यह सुनकर प्रधानमंत्री मोदी खूब हंसे। इस मुलाकात को उपराष्ट्रपति के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, यानी एक खास रणनीति और एक प्लान के तहत शिंदे ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी सांसदों के साथ अमित शाह से भी मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने एनडीए को पूर्ण समर्थन देने का भी ऐलान किया है। शिंदे ने कहा कि देश के इतिहास में लगातार 2258 दिन सेवा देने वाले अमित शाह पहले ऐसे गृह मंत्री बने और इस मौके पर हमने उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को रद्द कर बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करने वाले ऑपरेशन महादेव के जरिए ही आतंकवादियों का सफाया करने वाले, देश से नक्सलवाद का खात्मा करने वाले वो एक सक्षम गृह मंत्री हैं। यह भी कहा कि एनडीए के सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्र के रूप में शिवसेना की पहचान भी है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को 25 साल पूरे हो गए और इस बैठक में इस पर भी चर्चा की गई। मंगलवार को एनडीए की भी बैठक हुई थी, जिसमें सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में शिवसेना का एनडीए को मजबूत समर्थन रहेगा। इससे साफ है कि एकनाथ शिंदे ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। वहीं उद्धव भी दिल्ली में है। कयास है कि वो भी शाह से मिल सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनसे पहले दिल्ली पहुंचकर पूरी बाजी पलट दी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उद्धव की भी भूमिका जो है वो बड़ी हो सकती है, क्योंकि सीएम फडणवीस के साथ उनकी मुलाकातों से इन कयासों को बल मिला था। खबरों की माने तो उपराष्ट्रपति चुनाव में उद्धव भी पीएम मोदी यानी एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। दिल्ली का सियासी तापमान इस वक्त काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र को लेकर तमाम बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे भी दिल्ली में हैं। वहीं एनडीए और इंडी गठबंधन की बैठकों का दौर भी जारी है। सत्ता और विपक्ष दोनों उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने अपने पत्ते बिछाने में लगे हैं, जिसको लेकर उद्धव ने दिल्ली आकर भाषा विवाद पर भी बीजेपी पर निशाना साधा, जिससे साफ है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने एनडीए के दरवाजे उद्धव के लिए फिलहाल नहीं खोले हैं। लेकिन कयास यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उद्धव विपक्ष के हक में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लिए वोटिंग कर सकते हैं। उनके सांसद हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव से अलग राय रखते हैं। ऐसा संसद में कई मौकों पर नजर आया। इससे पहले धनखड़ के चुनाव के वक्त भी कई विपक्षी सांसदों ने एनडीए के हक में वोटिंग की थी। जब संसद में वक्फ बिल पेश किया गया था, उस वक्त भी उद्धव के सांसदों ने मोदी के पक्ष में वोटिंग की। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, हमारी स्थिति साफ है, हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते, पर हम पर जोर जबरदस्ती ना करें। उद्धव ठाकरे ने कहा, हिंदी भाषी प्रदेश में क्या आप तमिल, तेलुगु, मराठी आदि जबरदस्ती पढ़ाएंगे? गुजरात से हमारे पीएम आते हैं, वो हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो क्या उन्हें बचपन से हिंदी पढ़ाएंगे? जिसकी जो जरूरत होती है वो सीख ली जाती है, पर आप किसी पर कोई जबरदस्ती ना करें। पिछले दिनों महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पहली से 5वीं तक के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा की तरह पढ़ाने का आदेश दिया था। हालांकि स्थानीय स्तर पर विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया था। खबरों के आखिर में बात उद्धव को लगे झटके की। बीएमसी चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग अब कभी भी कर सकता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में इस्तीफे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। खासतौर से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता लगातार उनसे किनारा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उपनेता और बेलापुर विधानसभा में लंबे वक्त से सक्रिय नेता विट्ठल मोरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह फैसला उन्होंने ऐसे वक्त पर लिया जब 2 दिन पहले ही वो मुंबई में उद्धव ठाकरे से मातोश्री में हुई एक अहम बैठक में शामिल भी हुए थे। विट्ठल मोरे ने अपने इस्तीफे में पार्टी के अंदर हो रही गतिविधियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुखपत्र सामना में पदाधिकारियों की नई लिस्ट छपती है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी जाती। इस्तीफा देने के साथ मोरे ने राज्य की महायुति सरकार और खासतौर पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें राजनीतिक रूप से टारगेट कर रही है। मोरे ने कहा, एकनाथ शिंदे के आदेश पर मेरे होटल पर आधी रात को 3 बार छापा मारा गया। नगर निगम और पुलिस ने मिलकर मेरे खिलाफ कार्रवाई की, जबकि कोई अनधिकृत निर्माण नहीं था। विट्ठल मोरे शायद ये बताना भूल गए हैं कि उनके खिलाफ भी कई और मामले दर्ज है, जिसको लेकर ईडी एक्शन में है। विट्ठल मोरे पिछले 10 सालों से नवी मुंबई के बेलापुर में सक्रिय जरूर हैं और उनका अच्छा खासा जनाधार भी है। ऐसे में उनके इस्तीफे से न सिर्फ शिवसेना की स्थानीय राजनीति पर असर पड़ेगा, बल्कि पार्टी की अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ चुकी है।
विठ्ठल मोरे साल 2012 में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो एनसीपी पार्टी का हिस्सा थे। एनसीपी में उन्हें सभागृह नेता का पद दिया गया था। इसके बावजूद वो एनसीपी की कई नीतियों से खुश नहीं थे, यानी उन पर उस वक्त भी कई मामले दर्ज थे जिनकी जांच ईडी कर रही थी और इसी से डर कर वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हुए थे। और अब एक बार फिर वो एकनाथ शिंदे को खुद टारगेट कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कई और लोगों के इस्तीफे हुए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में अब तक सैकड़ों नेता और जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और शिंदे की पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं शरद पार्टी के बड़े नेता बाबाजानी दुर्रानी ने भी उनका साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।